आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसान और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने ये बात आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इन कृषि विधेयकों के पारित होने से कृषि क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अतिरिक्त देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि नए कानूनों से प्रत्येक 100 में से 85 किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2020 के अंतर्गत प्रदेश के 40,436 मेधावी विद्यार्थियों के बैंक खातों में लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, जब भी मैं आपको देखता हूं तो मुझे भविष्य का सशक्त मध्यप्रदेश और भारत दिखाई देता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हितग्राही मेधावी बच्चों से संवाद भी किया। वहीं मुख्यमंत्री कल सुबह भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से सीधे संवाद भी करेंगे। योजना के तहत पीएम किसान योजना के हितग्राही किसानों को वर्ष में 2 समान किस्तों में 4,000 रुपए सम्मान निधि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इस प्रकार हर किसान को अब प्रति वर्ष कुल 10,000 रुपए की सम्मान निधि प्राप्त होगी। गौरतलब है कि ये योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर शुरू की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने आज तारीखों की घोषणा कर दी है। बिहार में 3 चरणों 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजों की घोषणा 10 नवंबर को होगी। वहीं मध्यप्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए फिलहाल चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,15,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इनमें से 90,000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में 297 नए मरीज मिले हैं। इंदौर जिले में कल 436 नए मरीज मिलने से यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,684 तक पहुंच गई है। वहीं 7 और मौत के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 531 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। 230 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही अब तक 17,196 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। सतना में आज 27 नए मरीज मिले। इन्हें मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 1,327 हो गई है। इनमें से 1,042 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं पन्ना में आज 20 नए मामले सामने आए हैं। अब यहां संक्रमितों की संख्या 599 हो गई है। होशंगाबाद में आज एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, जबकि यहां 40 नए मरीज मिले हैं। इनमें बिजली कंपनी के जीएम और 2 डिप्टी जीएम भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने बैटरी चलित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए 670 विद्युत बसें और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फेम इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत एक ट्वीट के जरिए मध्यप्रदेश के इंदौर में 76 चार्जिंग स्टेशनों को स्वीकृत करने की घोषणा की है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया योजना फेम के दूसरे चरण में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए बसें, जबकि मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा है कि यह निर्णय डीजल पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 104वीं जयंती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश को एकात्म मानववाद के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा श्रेष्ठ विचार दिया है जिससे सशक्त भारत का निर्माण संभव है। सतना जिले में कल ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने लोगों से इसमें भाग लेकर अपने प्रकरण निपटाने की अपील की है।
प्रदेश में नई शिक्षा नीति आगामी शिक्षा सत्र से लागू होगी, साथ ही पाठ्यक्रम कम नहीं होगा। ये बात उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मुरैना में महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक में कही। जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारों के लिए क्रियान्वित पत्रकार स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया है। और जाने माने गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का आज चेन्नई में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। वे कोरोना के इलाज के लिए 5 सितंबर से अस्पताल में भर्ती थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।